वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल में भाग नंबर 14, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक मानकी को। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक मानकी क्या है। सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर जनता के सहयोग से देश में हरितमा में अभिवृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सामाजिक मानकी शुरू करने का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में। सामाजिक मानकी किस पंचवर्षीय योजना का अंग बना? तो 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना का। सामाजिक मानकी कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 3 वर्ग में, शहरी मानकी, ग्रामीण मानकी और फार्म मानकी। अगला पॉइंट है सामाजिक मानकी कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी योजनाएं शामिल हैं? तो बंजर भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण, विनिष्ट वनों का पुनरुद्धार और सुरक्षा पेटियां बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मानकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1978 ईस्वी में। अगला पॉइंट है वृक्ष पट्टा योजना क्या है? कम आय, छोटे एवं सीमांत किसानों और सेवानिवृत्त सैनिकों को सार्वजनिक भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है। सामाजिक मानकी कार्यक्रम के घटक क्या है? तो खेत मानकी है। मुफ्त या कम दाम पर पौध वितरित कर किसानों को खेतों में वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करना। सामुदायिक उपयोग हेतु वन विभाग द्वारा सड़कों, नहरों, रेल लाइनों एवं सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। सामुदायिक स्थलों पर सामान्य जनता द्वारा बंटवारे के आधार पर वृक्ष लगाना। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय दुष्प्रभाव और घटती मांग के कारण अब यूकेलिप्टस के स्थान पर किस पौधे को सामाजिक मानकी में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो आंसर होगा पॉपुलर। अगला पॉइंट है किस वन अधिनियम के अंतर्गत वनों के समीप रहने वाले लोगों को लघु वनोपजों के स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया गया? तो 2006 में पारित अधिनियम के माध्यम से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्वारी वनस्पति। तो देख लेते हैं इसमें। ज्वारी वनस्पति विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 5%। भारत में ये वन पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखते हैं। भारत में ज्वारी वनस्पति मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार तथा कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। ज्वारी वनस्पति उगने के लिए उपयुक्त दशाएं कौन सी हैं? ताजे और खारे जल का उचित मिश्रण एवं कीचड़ युक्त मृदा के समान नरम स्थल। ज्वारी वनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कच्छ वनस्पति, अनूप वन, बेलांचली वन, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो 25 डिग्री उत्तर एवं 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? तो 26 से 35 डिग्री के मध्य होना चाहिए। भारत में मैंग्रोव वनस्पति महाराष्ट्र में है, तो यहाँ उसके राज्य दिए गए स्थान उनके ऊपर नहीं चलेंगे। उड़ीसा चिल्का, भितरकड़का, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु में पुलिकट है, रामनाथ है। कर्नाटक में करबार है, कुंडापुर है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है। गुजरात में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है। गोवा में गोवा का तटीय क्षेत्र है। केरल में वेम्बनाड और कन्नूर है। अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान में। पुदुचेरी में यमन में, पुदुचेरी का हिस्सा है यमन। पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र को सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्षों के कारण। अगला पॉइंट है ज्वारी वनस्पति के आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो काष्ठ कोयला, ईंधन के लिए लकड़ियाँ, टैनिन। तो आप सभी जानते हैं सब सर्वाधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में है, फिर गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार में है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब हम लोग जानते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन से हैं? तो दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का, कच्छ गुजरात का, उत्तरी अंडमान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का, जामनगर गुजरात का।
देश के कुल मैंग्रोव आवरण का कितना हिस्सा दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत आता है? तो 41.85%। मैंग्रोव वन का क्षेत्र विश्व के कितने देश में है? लगभग 123 देश में है। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र किस महाद्वीप में? तो एशिया में। अति सघन वन किसे कहते हैं? तो जहां वृक्ष क्षेत्र घनत्व 70% से अधिक हो, अति सघन कहा जाएगा। मध्यम सघन में घनत्व जो होना चाहिए वृक्ष का 40 से 70%। खुले वन क्या है? वृक्ष क्षेत्र 10 से 40%। 10% से कम वृक्ष क्षेत्र घनत्व वाले भूमि को झाड़ियों में शामिल किया जाएगा। राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि सर्वाधिक वन सभी जानते हैं मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन तीन को तो हम लोग याद ही रखेंगे कम से कम। अब इस रिपोर्ट को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नई रिपोर्ट 2023 आ चुकी है और करंट अफेयर्स के वीडियो में उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्ट करेंगे। नम भूमि या आर्द्र भूमि वेटलैंड्स क्या हैं? तो आर्द्र भूमियाँ ऐसी दलदली जल क्षेत्र हैं जहां वर्ष भर अथवा वर्ष के कुछ महीने जल का जमाव रहता है। ये क्षेत्र 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते। ये प्राकृतिक अथवा कृत्रिम एवं बहते या शांत जल हो सकते हैं। रामसर सम्मेलन का संबंध है आर्द्र भूमि से। रामसर समझौते में भारत कब शामिल हुआ? तो 1982 में। आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है राष्ट्रीय आर्द्र या दलदली भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1987। नम भूमि को किस उपनाम से जाना जाता है? प्रकृति का गुर्दा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की थीम थी, लेकिन इसको अब हम नहीं जानेंगे, करंट का क्वेश्चन हो गया। नम भूमि की विशेषताएं क्या है? यह पत्तियों, जंतुओं, कीटों तथा पौधों की दुर्लभ प्रजातियों का निवास स्थान है। अवसादों को रोककर नदियों में गाद जमाव को कम करती है, बाढ़ के प्रभाव को कम करती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है, पारिस्थितिकी व्यवस्था बनाए रखते हुए पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण व जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करती है। भारत के रामसर स्थलों की सूची हम लोग देख लेते हैं। तो पहला चिल्का झील उड़ीसा 1981, केवलादेव राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, हरके झील पंजाब, सांभर झील राजस्थान, कांजली झील पंजाब, रोपड़ पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, दीपोर बील असम में, पौंग बांध हिमाचल प्रदेश, तसोमोरिदी झील लद्दाख, अष्टमुडी वेटलैंड केरल, सस्थमकोट्टा केरल, वेमनाड कोल आर्द्रभूमि केरल, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, रेणुका हिमाचल प्रदेश, ओकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, सुरिनसर और मानसर जम्मू कश्मीर, रुद्रसागर त्रिपुरा, ब्रजघाट से नरौरा ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, नंदुर मद महेश्वर महाराष्ट्र, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश उन्नाव में, केशोपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब में, ब्यास संरक्षण पंजाब, नांगल पंजाब, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा गोंडावाला उत्तर प्रदेश, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, कावड़ झील बिहार एकमात्र वेटलैंड है, लोनार झील महाराष्ट्र, सुरसरोवर या कीमत झील उत्तर प्रदेश, तसोकर आर्द्रभूमि लद्दाख, सुल्तानपुर हरियाणा, भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, थोल झील गुजरात, वादवाना आर्द्रभूमि
आर्द्रभूमि गुजरात, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ अवस्थित है? मुनस्यारी उत्तराखंड में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 1997 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण पहले रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन स्थलों का एक रजिस्टर है जिनकी स्थिति अत्यंत खराब हो गई है या खराब हो रही है या खराब होने की संभावना हो तथा जिन्हें संरक्षित करने की ज़रूरत हो। भारत में पहले चिल्का झील को 1993 इस रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया, किंतु बाद में इसे सुधारोपरांत हटा दिया गया। वर्तमान में 2 स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं लोकटक झील इसमें शामिल हैं।